नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से पूनम जी। पूनम जी हमें बताएंगे कि किस तरह से बीमारियां शरीर में आती है, किस वजह से आती है, उसका रूट कॉज क्या है और किस तरह से हम अपने ध्यान, ज्ञान, योग, प्राणायाम के माध्यम से उनको दूर कर सकते हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम जी एक रिलेशनशिप कोच है जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हमारे रिश्ते भी अच्छे होने चाहिए, वो किस तरह से हमारी सेहत को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा ज्योति जी आपने कि किस तरह रिश्ते हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, किस तरह हमारा शारीरिक जो हमारी हेल्थ है, अगर हमारे रिश्ते सही नहीं होते तो उसको भी किस तरह से प्रभावित करते हैं। और ये एकदम सच बात है, हर कुछ इंटरलिंक्ड है। आप खुद ही देखिए ना, जब हमारे रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट आती है, हम एकदम से हंस रहे हैं, जहाँ कुछ हमारे रिश्तों में परेशानी आई, हमारी एनर्जी कैसे एकदम डाउन चली जाती है, हम अपसेट हो जाते हैं, हम ज्यादा चिंता करने लग जाते हैं, हमारे डाइजेशन इशू होते हैं, हमें कई बार बहुत लोगों को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है, क्योंकि इमोशंस से हम डिसबैलेंस हो चुके हैं। और आज इसकी पढ़ाई कहीं नहीं पढ़ाई जा रही, इमोशनल बैलेंस करना नहीं बताया जाता, पैसे कैसे कमाया जाए ये फिर भी सिखाया जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल ज्ञान जो कि बेस है हमारे जीवन का, इसके बारे में भी आधी अधूरी नॉलेज है, ढंग से नहीं बताई जाती। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि रिश्तों में मजबूती कैसे लाएं, हम अपने इमोशंस को कैसे सुधारें, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज से किस तरह हम अपने लाइफ के हर एक फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली डायरेक्ट लिंक्ड है हमारी हेल्थ के साथ, हमारे रिश्तों के कारण। तो आध्यात्मिकता का संबंध हमारे संबंधों को किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह से हमें हमारे संबंधों को मजबूत भी करता है हमारे खुद के साथ, और इसके साथ साथ ये किस तरह से हमें सेहत की प्राप्ति होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आध्यात्मिकता कैसे हमारे रिश्तों को और मजबूत करता है। जनरली लोगों के अंदर ये मिथ है कि आध्यात्मिकता से हम रिश्तों से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम आध्यात्मिक लेसन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रिश्तों को तो निभाने आए हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारी एक जर्नी है, ये हमारा पहला जन्म नहीं है। तो जब हम सोल लेवल पे इन चीजों को समझते हैं और जानते हैं, तो हमारे अंदर शिकायतें कम हो जाती है। हम इस चीज में नहीं रहते कि उसने ऐसा क्यों किया, बल्कि हम उन सिचुएशन से, उन लोगों से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे अंदर शिकायतें कम होती है, हम अपने आप के संग पीसफुल होते चले जाते हैं, जिससे इमोशनल भी बैलेंस होते हैं, और हम सीखते हैं, और हम चीजों को लेट गो कर पाते हैं, फॉरगिव कर पाते हैं, छोड़ पाते हैं। उनके बोझ से हम अपने जीवन को खराब नहीं करते, बीमारियां नहीं लेकर आते। क्योंकि अल्टीमेटली जब इमोशंस हमारे अंदर अगर हम पकड़ कर रखेंगे, तो हम हैवी फील करते हैं, और यही बीमारी का रूप अलग अलग तरीके से ले लेते पूनम जी, हम आध्यात्मिकता को कैसे बताएंगे, कैसे समझाएं कि ये आध्यात्मिकता होती क्या है। आध्यात्मिक आध्यात्मिकता को किस तरह से हम डिस्क्राइब करके समझाएं ताकि सरल शब्दों में वो समझ सके कि क्या है ये। मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। हैं। हाँ, आध्यात्मिकता बोलने के लिए आध्यात्मिक नहीं, जीवन ही हमारा पूरा आध्यात्मिक है। लेकिन जब हम इसको अलग एंगल से दिखाते हैं चीजों को, तो वो हमें समझ में आती है। एनर्जी के लेवल पे हम समझाते हैं, सोल लेसन्स के बारे में बताते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं, तो पास्ट लाइफ के बारे में बात बताते हैं। बचपन में हमें जो घाव मिले हैं, बचपन में अगर हमारी जीवन अच्छी नहीं चली, तो वो आज भी हमारे जीवन को किस तरह इफेक्ट ला रहा है, हमारी शादीशुदा जिंदगी को किस तरह असर आ रहा है। तो इन चीजों के बारे में जब हम बताते हैं, तो बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ये भी पूरा एक प्रोसेस है बताने का भी, जिसमें हम ध्यान को जरूर शामिल करते हैं, सो दैट हम अपने ही विचारों से परे जाकर हम चीजों को और गहराई से समझ सकें। सबसे पहले अगर हमें हमारा स्वास्थ्य चाहिए, शरीर अगर हमें स्वस्थ चाहिए, तो हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य जो है वो बहुत सही रहना चाहिए। अगर हमारा मन सही है, हमारी भावना सही है, तो हम उसी हिसाब से कार्य करते हैं, उसी तरह के विचार हमारे आते हैं, और उसी तरह से हमारा शरीर, हमारे सेंस ऑर्गन, हमारी कर्मेंद्रिया, हमारी ज्ञानेंद्रिया कार्य करती है। तो सबसे पहले हमारा खुद के साथ किस तरह से संबंध होना चाहिए, क्योंकि हम अपने को ही भूल जाते हैं और हम दूसरे संबंधों को सोचते हैं, दूसरे संबंधों को जीते हैं, दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद के साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए इसके बारे में हम जानते हैं। इसको मैं इस पे बहुत ज्यादा काम कराती हूँ, सेल्फ लव जिसको हम कह सकते हैं, खुद से हमारा संबंध।
हम कई बार चीजें करते हैं लेकिन हम खुद के लिए नहीं कर रहे होते, दूसरों के लिए कर रहे होते हैं। और एक टाइम खुद की क्या नीड है, इमोशनल नीड क्या है, हमारी वैल्यू सिस्टम से जब हम परे जाकर काम करते हैं तो हम अपने आप के संग अलाइन नहीं होते, और यहीं से हमारे खुद के संग कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। और जब हम अपने संग पीसफुल नहीं रह पाएंगे तो क्या लगता है आपको कि हम अपने आसपास के लोगों के संग हम ज्यादा प्यार कर पाएंगे, उनके संग ज्यादा खुश रह पाएंगे? तो ये हम सबका धर्म है, सबसे पहला मजबूत रिश्ता अपने स्वयं के संग कायम करना है। तो मैं लोगों को सिखाती भी हूँ, बताती भी हूँ, अलग अलग स्टाइल है इसको बताने का। तो सेल्फ लव, सेल्फ टीचिंग्स, अपने संग खुद के संग रिश्ता कैसे बेहतर कायम किया जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही सारे रिश्तों पर हम काम कर सकते हैं। हाँ, जैसा आपने बताया कि सबसे पहले हमें खुद से ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद के ऊपर काम करेंगे ना तो हम काफ़ी हद तक अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य जो है सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, हमारा मानसिक, हमारा भावनात्मक, हमारा आध्यात्मिक और साथ साथ हमारा सामाजिक स्वास्थ्य भी है। जब भी हमारे पांचों पिलर सही रहते हैं ना तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। तो क्या आप किसी एक एग्जाम्पल, किसी तरह से एक एग्जाम्पल के द्वारा बता पाएंगे किस तरह से हमें अपनी सेल्फ लव को बढ़ाना चाहिए? जैसे सेल्फ लव, अगर हम हेल्थ के दिशा में जाएं, फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एनर्जी लेवल, हम सबको पता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम सबको पता है योगा प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन जहाँ सेल्फ लव नहीं होता, हम सुबह से खाली घर वालों को, घर के लिए अपना पूरा समय लगा देते हैं, अपने इस फिजिकल बॉडी की हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो सेल्फ लव होगा तो हम अपनी बॉडी की भी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। हम अपने आप को एक्सरसाइज, नेचर में जाना, ध्यान से जुड़ना, हेल्दी खाना खाना, इन सब से जुड़ेंगे, अपने इमोशंस पर ध्यान रखेंगे कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। नहीं तो हम सिर्फ बाहरी इमोशंस पर काम करेंगे, कोई मुझसे नाराज ना हो जाए, कोई मुझे गलत ना समझ ले। तो यहाँ सबसे पहले अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद आप दूसरों की हेल्प आप कर पाओगे। तो ये हो गया आपका फिजिकल, इमोशनल, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी रहेगी कि आपके खुद के वैल्यू सिस्टम क्या है, आप जीवन में क्या करना चाहते हो, न कि लोग आपको बताए कि आपको क्या करना है। जब इनमें गैप ज्यादा हो जाता है तभी हम डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। इसीलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सुंदर बात आपने कही पूनम जी कि जो डिसीजन हम लेते हैं ना, कम से कम हमें ये पता होता है कि वो मैंने लिया है, वो मैंने किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो अगर हम उसमें सफल नहीं भी होते हैं ना तो भी वो हमें कुछ सीख दे के जाता है, और कम से कम अंदर में कहीं एक संतोष होता है कि हाँ ये मैंने किया है, और उससे हम सीखते ही सीखते हैं। कभी भी फेल, अगर हम उसमें नहीं मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाते ना तो भी कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भाई ये नहीं हुआ, बल्कि वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। हर एक बार, जितनी बार भी हम चाहे फेल हो, चाहे जितनी बार भी हमें वो चीज़ ना मिले, लेकिन हर बार हम अपनी मंजिल के करीब जाते हैं। ये मेरा खुद का बहुत अनुभव रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने की कि ये हमें अंदर से स्ट्रांग बनाता है। अगर हम खुद के साथ अटैच होते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं, तो हम मन से भी स्ट्रांग होते हैं और अपनी भावना से भी स्ट्रांग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम अपनी सेहत की ओर भी ध्यान दे पाते हैं। आप हमारे यूथ को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? क्या है आध्यात्मिक साथ से रिलेटेड, किस तरह से आप ध्यान मतलब बताना चाहेंगे, किस क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे यूथ को? यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर जो स्पेशली शादीशुदा, शादी वाली एज में है, उनके लिए तो ये मस्ट है कि सबसे पहले वो अपने इमोशंस, अपने वैल्यू सिस्टम, अपनी इमोशनल नीड को जाने, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को जाने, अपनी स्पिरिचुअलिटी को जाने, और तभी नए रिश्तों में घुसे। क्योंकि अभी प्री वेडिंग शूट बहुत कॉमन हो गया है। हम लोग अपनी पर्सनल लेवल पे अपनी स्किन केयर है सभी प्री वेडिंग के बिफोर सारी चीजें होती है, लेकिन कोई प्री वेडिंग काउंसलिंग या रिलेशनशिप के बारे में इतना नहीं सोचता, जो कि मैं बोलूंगी मस्ट है सब यूथ के लिए। वो जाने कि रिश्तों की गहराई को समझे और तभी आगे जीवन में नया कदम ले। बच्चों के बारे में, आगे शादी होते ही सब बच्चे बच्चे करने लग जाते हैं, लेकिन आप बच्चों को क्या सिखाओगे, उन्हें राइट गाइडेंस कैसे दोगे? जब आप खुद गाइडेड होगे तभी आप उन्हें राइट गाइडेंस दे सकते हो। तो मैं बोलूंगी जरूर प्री वेडिंग काउंसलिंग करनी चाहिए, लड़का लड़की दोनों को करनी चाहिए। रिश्तों की जितनी अच्छी समझ होगी, हमारे रिश्ते उतने बेहतर होंगे। तो इन चीजों बहुत के ही बारे में नॉलेज आज इतनी कोई बहुत अवेयरनेस है नहीं। तो थैंक यू ज्योति जी, इस बारे में अगर आप अवेयरनेस आप लोगों को दे पाए कि ऐसी चीजें भी हो रही है, सो दैट लोग आए सामने से। और क्योंकि प्री वेडिंग शूट ये सब तो ठीक है, आपको टेम्परेरी जॉय और हैप्पीनेस देंगे,
लेकिन जब आप रिश्तों को गहराई से जान लोगे ना, ये आपको जीवन भर, लाइफ टाइम आपको जॉय और हैप्पीनेस दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही पूनम जी आपने। ज़रूर से सबको ये करना चाहिए, समझ अपनी बढ़ानी चाहिए। रिश्ते जो होते हैं ना वो फूल होते हैं, तो फूलों की माला जैसे हम गूंथते हैं ना, तो उसी तरह से रिश्ते भी एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, और बहुत प्यार से इनको सजाना संवारना चाहिए। क्योंकि हमारे आसपास की परिस्थितियाँ, हमारे आसपास के लोग जितने अच्छे से रहेंगे ना, हम भी उतने अच्छे से रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने रिश्तों में प्यार रखें, अपने आप से प्यार रखें। देखिए पूनम जी ने भी अपना इतना समय निकाला, आप सबके लिए निकाला, तो मैं हृदय से उनका धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप आए, इतने प्यार से आपने हमारा मार्गदर्शन किया। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप फिर आते रहिएगा और हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। आप सभी का भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।